आधुनिकता की आंधी में आजकल के जो बच्चे हैं ना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। स्मार्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना गलत है। कि हम तो विज्ञान को मानते हैं साहब, क्या रखा है भगवान ने, हमें दिया क्या है भगवान ने, हम तो सब अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं है। उससे उस विधाता से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता। ध्यान से सुने। अरे आप क्या आविष्कार करेंगे, उससे बड़ा आविष्कारक कोई हो सकता है क्या? ये जीव जब गर्भ में होता है, ध्यान दीजिए, तो खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? क्या जीव गर्भ के अंदर खा सकता है? नहीं। ना तो दांत होते, ना कुछ होता, ना आते होती पचाने के लिए, तो उसका पोषण कैसे होता है? एक नाभि नाल से एक ऐसी ग्रंथि जोड़ दी मां के गर्भ में, जो उस शिशु की मां जो भी खाती है उस नली के द्वारा उसके पेट में पहुंचता है और वो पोषित होता है। और जब पूरा पोषित हो जाता है तो बाहर आने की व्यवस्था भी विज्ञान पूरा फिट किया है भगवान ने। प्रसव वायु, पेट के अंदर मां के अंदर ऐसी एक वायु छोड़ी हुई है कि प्रसव वायु के वेग से जब वो पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है 9वें महीने में, तो स्वतः ही बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तो उसे पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो खा पी तो सकता नहीं, क्योंकि पचेगा नहीं, आंतें इतनी मजबूत नहीं है, अभी बहुत कोमल शरीर है। तो क्या करना चाहिए? हल्की फुल्की चीजें ले सकता है। तो दांत नहीं दिए, स्तनपान करने, स्तनपान जब बच्चा करता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो मां के स्तनों में दूध स्वतः ही आ जाता है। नरम नरम चीजें खा सकता है। तो दांत जो देते हैं ना भगवान, जन्म के समय बड़े कोमल दांत होते हैं, दूध के दांत जिसे कहते हैं, उन दांतों से स्तनपान करता है। जब स्तनपान करके थोड़ा पुष्ट हो जाता है, पचाने की शक्ति उसमें आ जाती है, तो कुछ और आहार, थोड़ा सा उसे बढ़िया आहार चाहिए, पुष्ट आहार चाहिए। तो खाने के लिए दांत भी वैसे ही मजबूत चाहिए। तो दूध के दांतों को हटा दिया, एक एक करके वापस ले लेते हैं। बोलो वापस दे दो, इनका काम हो गया। और फिर अन्न खाने के लिए दूसरे दांत आते हैं। 32 दांत देते हैं ठाकुर जी ने सबको। दूध के दांत जब चले जाते हैं, उसके बाद में जो दूसरे दांत आते हैं वो 32 ही क्यों आते हैं? गौर किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, इसलिए 32 दांत।